हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कैलकुलस ऑफ रेशियो का क्वेश्चन जो यूनिट सर्किल के लिए है। देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग लिखा है cos n थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, इसको हम लोग रियल पार्ट के हिसाब से इसको कर देते हैं। आइडल फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रल 0 से 2 पाई एक्सपोनेंशियल cos थीटा और एक्सपोनेंशियल में i इसको लिख सकते हैं sin n थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है ना, और d थीटा। ये यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं एक्सपोनेंशियल i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसका ही रियल पार्ट का यूज किया है। यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल i थीटा इक्वल टू लिखेंगे हम लोग cos थीटा। ठीक है ना, इसी जगह पे यहाँ यूज किया है। अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन रियल पार्ट तो cos ही रहेगा, इसलिए हम लोग इसका ही यूज करते हैं। देखते हैं आप, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 पाई एक्सपोनेंशियल cos थीटा, और अगर हम इस ब्रैकेट से पावर को ऐड कर देंगे तो माइनस और ये माइनस प्लस i sin थीटा इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस i n थीटा d थीटा। कितना लिखेंगे? ठीक है ना। अब इसके बाद रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल 0 से 2 पाई एक्सपोनेंशियल, और इसको ये फिर से यही आइडल फार्मूला है जहां पे एक्सपोनेंशियल i थीटा इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस i n थीटा d थीटा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से यूनिट सर्किल का अगर यूज करें तो लिखेंगे टेक अ यूनिट सर्किल। टेक अ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल है अपना मॉड z इक्वल टू 1, जिसको हम जानते हैं रेडियस 1 रहती है, तो z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल i थीटा कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना। पोलर में चेंज कर लेते हैं तो dz इक्वल टू i एक्सपोनेंशियल i थीटा d थीटा, है ना। तो इसको हम लिखेंगे dz d थीटा इक्वल टू dz अपॉन ij। क्लियर है इतना। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल। अगर हम सर्किल में बात कर रहे हैं तो सर्किल से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे लिखेंगे z इनटू, इसको लिख सकते हैं z पावर माइनस n, और dz की वैल्यू है dz अपॉन ij। क्लियर है इतना। अब देखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल c 1 अपॉन i बाहर कर लेते हैं। ये जो 1 अपॉन i है इसको बाहर कर लिया एक्सपोनेंशियल z, और इसको अगर हम पावर ऐड कर लेते हैं तो लिखेंगे dz अपॉन z पावर n प्लस 1, है ना। इसको n प्लस 1 कह लिया। ठीक है ना। इसको हम फिर से एक बार लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन i इंटीग्रेशन c, और एक्सपोनेंशियल z अपॉन z पावर n प्लस 1 d है। ठीक है ना। या इसी को हम ऐसे लिखें तो ये कर सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन i इंटीग्रल c f z d है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स f z इक्वल टू, कितना f z है अपने पास, f z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z अपॉन z पावर n प्लस 1, है ना। तो अगर हम ये बात करें फॉर पोल्स की, तो पोल्स है आपका z पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर n प्लस 1, है ना। तो इसका हम रेसिड्यू निकालते हैं, तो रेसिड्यू का जो फार्मूला होता है इसका यूज करते हैं। तो रेसिड्यू फार्मूला होता है रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0। ये ऑर्डर m के लिए है ना, यहाँ पे ऑर्डर m के लिए लिख सकते हैं, या a पर जनरल फार्मूला लिखें तो a लिख सकते हैं। यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू a 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल d पावर m माइनस 1 अपॉन dz पावर m माइनस 1 z माइनस a पावर m और fz। ये हमारा जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले में अगर हम यूज करें तो इसको लिखेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल d पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन dz पावर n प्लस 1 माइनस 1, है ना। तो और यहाँ से z पावर n प्लस 1 z की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल z अपॉन ये z की वैल्यू है, इसको लिखेंगे z पावर n प्लस 1, है ना। ये क्लियर है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिख देते हैं कि ये अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से घट जाएगा और यहाँ भी ये घट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन n फैक्टोरियल d पावर n बटे dz पावर n एक्सपोनेंशियल z। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग लिमिट z टेंड्स टू 0
1 upon n फैक्टोरियल, और इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो जानते हैं कि हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन वही रहता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल z, है ना। अब यहाँ से लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग तो ये जानते हैं कि क्या लिखें इसको, यहाँ पे पुट करें तो 1 upon n फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल 0 यानी कि 1 upon n फैक्टोरियल ही रहेगा। फ्रेंड्स इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि किसका हमें यूज करना है, ठीक है ना। बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, एक हम जानते हैं कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम होती है और इसका यूज करें तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेशन c f z dz इक्वल्स टू 2 पाई i समेशन ऑफ रेसिड्यू z इक्वल्स टू z r, यानी कि जितने भी पोल्स हैं हमारे, जितने भी रेसिड्यू हम लोग निकालते हैं उन सब का सम कर लेते हैं, है ना, और 2 पाई i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ जो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन c एक्सपोनेंशियल z अपॉन j पावर n प्लस 1 dz इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे 2 पाई i, और इसको जो एक ही जो कि हमारे पास है तो यहाँ पे 1 अपॉन n फैक्टोरियल लिख देंगे। ये वैल्यू जो है अपने इस फंक्शन की वैल्यू हो गई, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन i इनटू 2 पाई i और 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि 1 अपॉन i कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन i कैंसिल हो जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ 2 पाई अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें i है नहीं, ये रियल ही है पूरा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है। थैंक यू।